हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हिंदी ट्रांसलेटर से रिलेटेड एक और जॉब आई है इंडिया एक्सिम बैंक में। तो उसके विषय में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा पोस्ट के लिए, यानी प्रबंधन प्रशिक्षु राजभाषा। कहाँ पे वैकेंसी है ये? इंडिया एक्सिम बैंक। एक्सिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और काफी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन में जरूरी बातें हैं हम लोग देख लेते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी होने वाली है आप लोगों की, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आदि विभिन्न बातों की जो भी आपके लिए जरूरी होगी उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कितनी वैकेंसीज है। तो टोटल 2 वैकेंसीज है मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा पोस्ट के लिए। अब आते हैं एलिजिबिलिटी। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आपका 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ये मैंडेटरी है। अगर ग्रेजुएशन में 60% है उसके बाद ही आगे की क्राइटेरिया आपकी देखी जाएगी। सबसे पहले 60% इन ग्रेजुएशन, उसके बाद इनमें से कोई एक होना चाहिए, इनमें से एक कंडीशन आप सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला है आपका कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश आपका या तो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पे। दूसरा कंडीशन आपका क्या है? मास्टर्स डिग्री यानी पीजी आपका इंग्लिश में होना चाहिए, और हिंदी आइदर कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तीसरा कंडीशन है आपका कि आपका मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट में है, लेकिन हिंदी मीडियम में है, और इंग्लिश आपका कंपलसरी या इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है डिग्री लेवल पे, तो भी आप एलिजिबल हैं। चौथा कंडीशन क्या है कि आपका मास्टर्स डिग्री हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के किसी अदर सब्जेक्ट में है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में है आपका पीजी, और हिंदी आपने या तो कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट या एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था आपका डिग्री लेवल पे, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो लास्ट कंडीशन है आपका कि आपका मास्टर्स डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट में है, और आपका डिग्री लेवल पे यानी ग्रेजुएशन में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था, या फिर हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है और दूसरा आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। बस आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपका ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए मार्क्स। आगे चलते हैं, आपका सैलरी कितना होने वाला है। मैनेजमेंट ट्रेनीज विल बी अब्सॉर्ब्ड इन द ग्रेड्स और स्केल जूनियर मैनेजमेंट JM1 एज डेप्यूटी मैनेजर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड फॉर 1 ईयर इन द बैंक। तो एक साल आपका ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है, उसमें आपको 65,000 स्टिपेंड मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। उसके बाद आप डेप्यूटी मैनेजर JM1 आप बन जाएंगे। उसमें आपकी ये पे स्केल होने वाली है, काफी अच्छी सैलरी। इसके अलावा आपको बहुत सारी अलाउंस दी जाती है, काफी अच्छी आपकी सैलरी रहने वाली है। अब आते हैं एज लिमिट पे। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एज लिमिट क्या है? SC/ST के लिए 33 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31 ईयर्स, और EWS और अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टेंटेटिव मंथ ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपका मई 2025। एग्जैक्ट डेट आपको बाद में बताया जाएगा। मई के आसपास आपके एग्जाम होने की संभावना है। आवेदन अवधि क्या होने वाली है? तो आपका 22 मार्च 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डे आपका 15 अप्रैल 2025 है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आवेदन प्रक्रिया क्या होने वाली है? तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है। ये आपका वेबसाइट का लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। एप्लीकेशन फी क्या होने वाली है? तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फी आपका नॉन रिफंडेबल है, और जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए आपका 600 है। SC/ST, PWD और EWS कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 100 रुपीज। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इसमें पहले तो रिटन टेस्ट होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, मतलब रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दो स्टेप्स हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के। फाइनल लिस्ट shall be drawn based on the overall performance of the candidate in written examination and interviews। तो दोनों को मिला के आपका फाइनल मेरिट निकाला जाएगा। तो जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है उसका 70% वेटेज रहेगा, और इंटरव्यू का वेटेज आपका 30% होने वाला है। तो जो भी टोटल मार्क्स रहेगा उसमें 70% वेटेज आपका रिटन एग्जामिनेशन का और 30% आपका इंटरव्यू का। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आते हैं जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी आपको कंप्यूटर से टाइप करके ही उसके आंसर देने होंगे, या तो इंग्लिश या हिंदी में भी। तो हिंदी में भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए इस एग्जाम में अगर आप अपियर कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसमें। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होगा, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चन।
रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज और एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स आपका ऐड नहीं किया जाएगा फाइनल मेरिट के टाइम। अब उसी में डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका, ये भी 100 मार्क्स का है। तो इसमें देखिए इंग्लिश पेपर पहले है, जिसमें एक एस्से रहेगा और एक लेटर राइटिंग रहेगा, 15 और 10 नंबर के, जिसको आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना है। ये ऑफलाइन पेपर नहीं होने वाला है, ऑनलाइन पेपर ही है ये भी। तो इसका मीडियम आपका इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश लेटर राइटिंग है, एक एक क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा पार्ट है प्रोफेशनल नॉलेज से, तो इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 नंबर का तो एक क्वेश्चन हो गया, और 75 नंबर्स के पार्ट 2 रहेगा आपको प्रोफेशनल नॉलेज से। इसका सिलेबस मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। तो टोटल 100 मिनट्स दिए जाएंगे आपको ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, और टोटल मार्क्स रहेगा आपका 100। और इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। इंग्लिश पार्ट में आपका एक एस्से और एक लेटर राइटिंग आएगा, और हिंदी पार्ट यानी प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट में आपका 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसका सिलेबस मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। टोटल जो आपका एग्जाम होने वाला है, एक साथ एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो जाएगा, और टोटल मिला के आपको 180 मिनट्स दिए जाएंगे। 80 मिनट्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, जिसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 मिनट्स आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, जिसको भी आपको टाइप करना रहेगा कंप्यूटर के थ्रू। अब आते हैं जो आपका ये प्रोफेशनल नॉलेज था, उसका सिलेबस क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए 7 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से हो सकता है आपको इनमें से ही 5, देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न है। तो जो आपके 7 टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं में से 5 प्रश्न वहां पे आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्या है, ट्रांसलेशन स्किल फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। दूसरा टॉपिक है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तीसरा टॉपिक है आपका वर्ड यूसेज, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। चौथा टॉपिक है आपका एरर स्पॉटिंग, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। पांचवा टॉपिक है आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। छठा टॉपिक है वर्ड मीनिंग एंड करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सातवां टॉपिक है आपका राइटिंग स्किल इन हिंदी, राइटिंग शॉर्ट नोट्स ऑन लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज एंड सब्जेक्ट मैटर्स। इन्हीं से मिलता जुलता आपका क्वेश्चंस रहेगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो लिमिटेड सिटीज में कंडक्ट होगी, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली में। यही 4 सिटीज में आपके एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। और पर्सनल इंटरव्यू जो आपका होगा वो या तो मुंबई या न्यू दिल्ली में होगा। इसके अलावा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में आल्सो बी ट्रांसफर टू ऑफिसेस आउटसाइड इंडिया विद देयर कंसेंट। तो हो सकता है आपको आउटसाइड इंडिया भी वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिले इसमें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, selected candidates management trainee at the time of joining the bank will have to execute a personal bond of 3 lakhs to serve the bank for 1 year as management trainee from the date of joining the bank and minimum of 5 years as employee from the date of absorption in bank service। तो 3 lakhs का आपका बॉन्ड साइन करना रहेगा, जिसमें आप 1 साल एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में जॉब करेंगे, और जब आपका डिप्यूटी मैनेजर बन जाएंगे तो आप 5 साल तक बैंक के सर्विस में रहेंगे। इसका आपका 3 lakhs का बॉन्ड होने वाला है। तो ये था इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये इंडिया एक्सिम बैंक में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो कि बाद में आप डिप्यूटी मैनेजर राजभाषा बन जाएंगे। तो जितने भी लोग एलिजिबल हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके अप्लाई करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।